हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिगिनर्स को किस तरह से बेसिक शेडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि उनके आर्ट वर्क में इम्प्रूवमेंट हो सके। क्योंकि शेडिंग करने से पहले आपको उस शेडिंग का बेसिक जानना जरूरी है कि बेसिक शेडिंग क्या होती है और किस तरह से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आज आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके आर्ट वर्क में इम्प्रूवमेंट होने वाला है, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आपके आर्ट वर्क में डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। दोस्तों, बस आपको जिस तरह से मैं बताने वाला हूँ उस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपकी शेडिंग इम्प्रूव होगी। बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी पेंसिल लेनी है। आप चाहो तो ग्रेफाइट या फिर चारकोल पेंसिल भी ले सकते हो, और आपको इस तरह से शेडिंग करने, देखिए आपको कुछ इस तरह से शेडिंग करनी है। पहले आपको थोड़ा प्रेशर्स का अप्लाई करना है, फिर इसके बाद इस तरह से शेडिंग करते जाना है। देखिए, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होगा ना, जैसे कि ये वाला पार्ट है, यहाँ पर थोड़ा प्रेशर होगा और इधर की साइड जाते जाते वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। देखिए, इस तरह से होगा। यहाँ पर डार्क प्रेशर्स होगा और यहाँ पर लाइट प्रेशर्स होगा। देखिए, कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से लाइनिंग आनी चाहिए। देखो, इधर साइड डार्क है और जाते जाते यहाँ पर एकदम ब्लेंड हो रही है, तो कुछ इस तरह की शेडिंग आनी चाहिए। और आपको इस लाइनिंग के बराबर बराबर करनी है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और इन लाइनिंग के बीच में गैप्स नहीं आना चाहिए, इस तरह से आपको करना है। और दोस्तों, इस टेक्निक को आपको चारों तरफ से करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी शेडिंग इम्प्रूव होगी। आप लेफ्ट से राइट की तरफ को भी कर सकते हो, कुछ इस तरह से। देखिए, जो लाइनिंग के बीच में गैप्स आता है ना, वो गैप्स नहीं आना चाहिए। और इसी टेक्निक को आप ऊपर से नीचे की तरफ भी कर सकते हो, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से, और नीचे से ऊपर की तरफ को भी कर लेनी है इस तरह से प्रैक्टिस। और दोस्तों, जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ, इस टेक्निक की हेल्प से आप हेयर्स भी ड्रॉ कर सकते हो। देखिए, कुछ इस तरह से हेयर्स का पैटर्न होता है, बीच में हाईलाइट्स होती है, तो इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये प्रैक्टिस आपको चारों तरफ से करनी है। और याद रहे दोस्तों, आपको अपने जो सीट है ना, जिस पर आप बना रहे हो, उस सीट को मूव नहीं करना है। बस आपको अपने हैंड को मूव करना है। इससे क्या होगा, जो आपके हैंड का फ्लो है वो इम्प्रूव होगा। और जब आपके हैंड का फ्लो इम्प्रूव होगा तो आपके आर्ट वर्क में भी इम्प्रूव होगा। तो अपने हैंड को मूव करना है, पेपर को मूव नहीं करना है। तो आपको कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और ये आपको 100 बार करनी है। और अगर 100 बार ना कर सको तो आपको 15 बार ये प्रैक्टिस करनी है, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, आपको इस तरह से अपनी शेडिंग को इम्प्रूव करना है स्टार्टिंग में। और आप इस टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए, जैसे कि स्टार्टिंग में इस तरह से आना चाहिए, कुछ यहाँ पे डार्क और जाते जाते लाइट, इस तरह से, ये वाला। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करें अलग से, एक एक लाइनिंग की इस तरह से प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके आर्ट वर्क में इम्प्रूवमेंट हो सके। और इसके अलावा आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऊपर की तरफ हम थोड़े डार्क प्रेशर्स के साथ शेडिंग कर रहे हैं, और नीचे की तरफ लाते लाते इस तरह से लाइट कर रहे हैं। देखिए, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस टेक्निक को भी आपको चारों तरफ से कर लेना है। तो कि जो स्टार्टिंग में ये वाला पॉइंट होगा वो थोड़ा डार्क होगा, और जाते जाते वो ब्लेंड हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और पता है दोस्तों, जब मैं अपनी स्टडी करता था तो कुछ इसी तरह से करता था अपनी स्टडी, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करोगे अपने आर्ट वर्क में, अपनी शेडिंग में। तो बस मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है। आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग से टाइम निकाल के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स है। जब बिगिनर्स इसकी हेल्प से अपने आर्ट वर्क को इम्प्रूव करेंगे तो उनके आर्ट वर्क में इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा दोस्तों।
और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव होगा। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि हम स्ट्रेट लाइन की शेप में किस तरह से हम शेडिंग कर सकते हैं और किस तरह से उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि हम कर्व लाइन की शेप में किस तरह से शेडिंग कर सकते हैं और उस शेडिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हमने कर्व लाइन बनाई थी ना, सेम इसी तरह से आप कर्व लाइन की शेप में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ इस तरह से देखिए, जब आप इसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके आर्ट वर्क में और आपकी शेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा डार्क होगा और जाते जाते वो ब्लेंड हो जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो आपको इसकी भी चारों तरफ से प्रैक्टिस करनी है इसको इम्प्रूव करने के लिए, तब आपकी शेडिंग इम्प्रूव होगी। राइट से लेफ्ट की तरफ भी और लेफ्ट से राइट की तरफ भी। ये जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये राइट से लेफ्ट की तरफ है। मतलब कि जो शेडिंग के बीच में गैप होता है ना, इस तरह का जो गैप होता है ये गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह की एकदम स्मूथ शेडिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और हैचिंग टाइप में भी आप इस तरह से शेडिंग को कर सकते हो। इस तरह से आपको शेडिंग करनी है। आप चाहो तो इस तरह से शेडिंग करने के बाद शेडिंग को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकते हो। तो आपको एक और डार्क टोन मिलेगी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जब दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके जो शेडिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपको इतनी दूर से पेंसिल को पकड़ना है और बहुत ही लाइट प्रेशर्स के साथ इस तरह से शेडिंग भी करनी है। इसकी हेल्प से आपकी जो शेडिंग है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। इसकी भी आप चारों तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और दोस्तों एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ आप लोगों के लिए ही करता हूँ। तो अच्छे से देखा करो, ध्यान से देखा करो और मुझे कमेंट करके भी बताया करो कि कौन लोग सीख रहे हैं, कौन नहीं सीख रहे हैं और किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो सब भी मुझसे शेयर किया करो। और दोस्तों आप मुझे अपने आर्ट वर्क को इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मैं आपकी प्रॉब्लम किस तरह से दूर कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, जो कि ये वाली वीडियो है, तो इस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।